इस एनालिसिस को सुनने के लिए जैसे हमने कम्युनिटी में आपके सामने रखा, डेफिनेटली आपको रियल क्रिकेट फैन होना पड़ेगा, जिन्हें क्रिकेट की कहीं ना कहीं समझ रहती है और 50 ओवर क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को वो समझते हैं, और जो लगातार डेली क्रिकेट को कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट के वीडियोस को सुनते हैं और समझते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो रहने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि वही सब हमारे साथ जुड़े रहे, और बाकी जो आप कह सकते हैं ना हवा के साथ बहने वाले जो हैं वो तो इस वीडियो में आए भी नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं बाहर ही होंगे, इस वीडियो पे वो क्लिक भी नहीं करेंगे। लेकिन जो आए सबसे पहले उनको थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि डेली क्रिकेट लगातार, चाहे वो नेपाल की, मैं पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, वो लगातार नेपाल बड़ी मैचेस जीते, 2022 हो, 23 हो, 24 हो, मैचेस जीते, लेकिन फिर भी हम छोटी से छोटी गलतियों के बारे में या क्या कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं इनके बारे में हमेशा हमारे एनालिसिस में पॉइंट आउट करते हैं, और हम ये चीज बार बार कहते हैं कि जीत में इन चीजों को मत ढकिए, जीत को, क्योंकि जिस दिन ये बैकफायर करेंगी आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा डेंट करेगा। इसलिए आप जीते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंप्लीट क्रिकेट अच्छा खेला, उसमें कई सारी गलतियां हैं जो किसी दिन जाकर एक्सपोज हुई तो हालात ऐसे होंगे जैसे कि इस राउंड में नेपाल के यहां पर हुए। डिलीवरी कई सारी चीजें यहां पर सही हुई हैं, जो लगातार हमारे व्यूअर्स हैं वो लगातार जो सुनते हैं समझते हैं। सही होने की बात अलग है, लेकिन यहां पर समझने की बात ज्यादा है। एंड सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, 50 ओवर क्रिकेट का नो डाउट मजाक बना के रख दिया गया इस राउंड में नेपाल की तरफ से, खास करके जो सारी चीजें हैं। आप बताइए किस तरह से मजाक बना के रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बैटिंग ऑर्डर को लेकर हो, किसी प्लेयर का कौन सा इंक्लूजन होना हो। एक बात और चीज है, अभी जो टीम में प्लेयर्स थे, मान के चलिए जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेला था, आखिरी वाला जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 था लास्ट ईयर का, जिसमें वो प्लेयर्स थे जनाब, वो खुद ही नए हैं। बिल्कुल, आप शायद 2-3 साल वाले प्लेयर को शायद आप कह देते होंगे कि पुराने हो गए। 2-3 साल पहले जिन्होंने डेब्यू किया, आपने उनको कह दिया ये तो पुराने प्लेयर हैं। 2-3 साल वाला कोई पुराना प्लेयर नहीं होता, वो खुद स्ट्रगलर है, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है टीम में बने रहने के लिए। तो लास्ट वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जो मैच सीरीज या जो भी हुआ था नेपाल का, वहां खुद नए लड़के आए हुए थे। उसके ऊपर मैनेजमेंट ने, कोच ने कौन कौन से नए एक और नए लड़के घुसा दिए टीम में। जो पहले से नए थे उनको तो अभी वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे, और नए भर दिए टीम में लाकर। तो बैटिंग ऑर्डर और साथ साथ में इतने सारे डेब्यू जो खैरात में बांटे गए अभी हाल फिलहाल में 10 दिन के अंदर, आपने कई कई प्लेयरों को यहाँ पर डेब्यू में उतार दिया, जो कि शायद लगता है कि नेपाल क्रिकेट में बहुत इजी हो गया है डेब्यू करना। बहुत इजी हो गया है डेब्यू करना कि यहाँ परफॉर्मेंस करो। लोगों के बीच में सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इस वक्त, वहां से एक प्लेयर छाट लो और टीम में ले लो। बिल्कुल अजीब लगता है। ओडीआई का पूरा तमाशा बना के रख दिया है आज इस राउंड को अगर हम देखें। बिल्कुल, इस राउंड की हम यहाँ बात करें, 50 ओवर का मजाक बना दिया है। बैटिंग ऑर्डर को आप देखिए, भीम शार्की को मेरे ख्याल से 5वें डाउन या 6ठे डाउन करीब करीब वो आ रहे हैं। आरिफ शेख को और दलदल में फेंक दिया गया। एक तो वो टीम में ही नहीं लेते, और इंक्लूड किन्हें करते हैं, दीपेंद्र सिंह हैरी को। ये एक और सबसे बड़ा कंसर्न है। अब पता नहीं क्यों लोग इमोशन में इतने बेवकूफ बन जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हैरी बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड प्लेयर है, कमजोर प्लेयर है, बहुत ही कमजोर प्लेयर है। और हैरान की बात ये होती है कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट नेपाल के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिफेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ये रिदम में आएंगे। जनाब 50 इनिंग पार हो गई है, एसोसिएट्स में 50 इनिंग कोई मामूली चीज नहीं होती है। आपको देखिए 19 का एवरेज है उनका बैटिंग एवरेज। दीपेंद्र सिंह आज ही रन आउट हुए ना, इससे पहले बहुत मैचेस में जब रन आउट हुए तब भी वो 11 गेंदों में 0 पे खेल रहे थे। जबरदस्ती 50 ओवर में लिया जाता है और हाइप किया जाता है कि नहीं आज कुछ करेंगे। 50 इनिंग पार हो गई, इनसे कुछ नहीं होता। अब बात करें यहाँ पर आपके बॉलिंग की, जो सोच रहे होंगे ये बॉलिंग का हैंड देते हैं। 50 का स्ट्राइक रेट है, आपको पता है दीपेंद्र सिंह हैरी का। बस हवा में आपने कोई T20 परफॉर्मेंस देख ली, उसके दम पर 1 साल तक चलो भाई इसे टीम में भरते रहो। कोई लॉजिक नहीं कि हम 50 ओवर क्रिकेट में किसे ले रहे हैं। एक कनाडा के खिलाफ एक सीरीज में एक लड़के ने 23 रन किए, आपने सीधा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जैसे प्लेटफॉर्म पे ले आए। मजाक हम कर रहे हैं अनिल शाह की। उसके बाद हम देखें पवन श्रॉफ को, कोई लेना देना नहीं, सीधा वर्ल्ड कप लीग 2 में आप लेकर आ गए। पहले तो स्क्वाड सिलेक्शन में तमाशा, फिर बैटिंग ऑर्डर का हाल, भीम शार्की नीचे इतना नीचे आ रहे हैं। आरिफ को आप लेते नहीं, और लिया तो आज इतना नीचे आप भेज रहे हैं। क्या मजाक बना के रख दिया है इस राउंड पे। अगर हम देखें 50 ओवर शायद बहुत गलत फहमी में थे। 12 में 11 हम जीते, एशिया कप खेलने गए। डेलीकेट आपकी तो सारी बातें बकवास है। आप तो खाली हर वक्त इसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हो। जीत तो गए ना, ये चीज बहुत ज्यादा खराब होती है। ये कैंसर से भी खराब है, ये याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा खराब होती है कि जीत में चीजें ढक देना। इसके डेलीकेट कभी फेवर में नहीं रहा है। जो हमारे वीडियो लगातार सुनते हैं वो ये चीज जानते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखेंगे मुझे अजीब लगता है, पाकिस्तान में एक शादाब खान है, लॉन्गर फॉर्मेट की मैं बात कर जी रहा हाँ, हूँ 50 ओवर। ओडीआई में। शादाब खान पाकिस्तान में है और एक यहाँ हार्दिक पांड्या है इंडियन टीम में, और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह ऐरी है। लोगों को इतना ज्यादा इनसे क्या जो एडिक्शन है, इतना ज्यादा शायद लीगों की वजह से होगा, T20 जी हाँ। स्टाइल, अरे तो T20 वगैरह के लिए नहीं रखिए ना। स्टाइल वगैरह से होगा, जी हाँ। कूदना कादना फ्लिप लगाना ये सब वगैरह वगैरह इससे होगा। T20 को आप ओडीआई में चेंज कर दे रहे हैं, ये बड़ा अजीब लगता है। याद रखिएगा 10 मान लीजिए हिटर प्लेयर है, मानकर चलिए हिटर है, बहुत तेज हिटर है वो, उनमें से सिर्फ 2 ही अपने आप को ढाल सकते हैं लॉन्गर फॉर्मेट। बिल्कुल। और अगर 10 खेलने वाले प्लेयर हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, जो एडजस्ट करके चलते हैं, एडजस्ट करने वाले प्लेयर हैं, वो T20 पे अपने आप को आसानी से ढाल। आसानी से, बहुत सही बात कही यहाँ पर है। हाशिम अमला याद है आपको? हाशिम अमला को आईपीएल में ले लिया गया था उन्हें, और 2 शतक उन्होंने बैक टू बैक मारे थे, शतक पे शतक मारे थे उन्होंने बैक टू बैक लगातार आईपीएल में, जो हम आईपीएल देखा करते थे बहुत पहले। या 2016 से पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त ऐसे भी प्लेयर रहे हैं, राहुल द्रविड़ को आप उठाकर देख लीजिए। राहुल द्रविड़ क्या T20 खेलते थे, उन्होंने भी खेला है आईपीएल कई सालों तक। तो ऐसा नहीं है, जो एडजस्ट करने वाले बैट्समैन हैं वो अलग अलग पता T20 में भी आ सकते हैं, लेकिन हिटर वाले जो प्लेयर हैं वो एडजस्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। आपको एक्सेप्शन मिलेंगे 100 में 2 आप गिनाएंगे, ये 100 में बहुत बड़ा 5। एग्जांपल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो एडजस्ट करना जानते हैं, जो स्ट्राइक रोटेट करना आता है, जिन्हें पता है कि नहीं मैं बिना T20 शॉट लिए T10 भी खेल जाएंगे, वो T20 घटिया फॉर्म T20 में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। 19 का बैटिंग एवरेज, 50 से ऊपर इनिंग, और उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट 50 का है। जिन्हें नहीं समझ आया मैं समझा देता हूं, यानी हर 50 गेंद बाद वो 1 विकेट लेते हैं। आप बताइए 50 ओवर में 50 गेंद बाद अगर 1 विकेट लेंगे तो क्या प्लेयर हुए थे। जबरदस्ती हाइप किया जाता है। और जहां तक बात है, अगर आप एक चीज और बोलेंगे कि वो फील्डिंग एक प्लस पॉइंट देते हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कितने सारे मैच नेपाल फील्डिंग की वजह से हारा। बिल्कुल सही, कितने बिल्कुल ऐसे मैचेस हैं। तो वर्ल्ड कप क्वालीफायर उठा लीजिए। वर्ल्ड कप क्वालीफायर में कई ब्लंडर्स हुए, कितने ऐसे मैचेस हुए जो नेपाल फील्डिंग की वजह से आ रहा है। तो फील्डिंग में तो कुछ खास हमें वैसे भी देखने को नहीं मिलता। ये बहुत सारी चीजें जो कहने की बात है। बैटिंग ऑर्डर का मजाक बना दिया है कोच सर ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मॉन्टेज़ सर की बात करें, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है उन्होंने अपने यहाँ पर डिसीजन से। समझ नहीं आया कि आखिर वो बैटिंग ऑर्डर का क्या कर रहे हैं। उन्हें ये परख नहीं है कि आरिफ 50 ओवर में ज्यादा फिट बैठते हैं। एक दिक्कत पता क्या होती है, आरिफ जब भी लिया जाता होगा कभी कभार उनको 4-5 मैचों बाद, एक तो उनके गले पे एक तलवार और लटकती है कि पता नहीं मुझे अगले मैच में लेंगे या नहीं। ये हुआ ही है। एक बार उनके गर्दन से तलवार हटाकर फिर उनको मैच देकर देखिए, 1 साल तक नॉन स्टॉप आप देखेंगे उनका एवरेज 30 से पार पहुंचा। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, अरे एक राउंड खिला दीजिए उन्हें, अरे सर इतना ही कर दीजिए। वो टैलेंटेड है, उनके अंदर काबिलियत है। दिल्ली क्रिकेट अंधा नहीं है जो देख नहीं सकता, जो सोचते हैं कि हम यहाँ ये नहीं बैठे कि ड्रीम 11 चला रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं तो हमें नॉलेज नहीं है। हमारे फोनों में तो ये ऐप भी नहीं है। उन लोगों से दूर भागिए जो उल्टी सीधी चीजें भरते रहते हैं जीत के बावजूद भी। फैक्ट पे रहिए, रियलनेस पे रहिए कि आखिर फैक्ट क्या है। जीत पर खुश होकर साड़ी से ढक देना ये बहुत जरूरी है। प्लेयर्स भी कर, और इररिस्पांसिबिलिटी की जहां तक बात है, आज तो भर भर के देखने को मिली है, साल दर साल ही मिलती है। मुझे याद है रोहित पड़ाल ने खराब शॉट खेला था, तो जब हमने डाला था कहीं ना कहीं कि काफी खराब शॉट उन्होंने खेला, तो भीम शार्की ने बहुत अच्छा शॉट खेला था उसी तरह पे। तो एक कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर थे, उन्होंने कहा था कि ये आप कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी हो रहे हैं, ये खराब शॉट, भीम शार्की का ये शॉट खराब नहीं है और रोहित पड़ाल का वो खराब है। अब शायद उन्हें यकीन आया होगा कि क्यों हमने खराब कहा था। बॉल सिचुएशन मेंटेलिटी, बॉल किस तरफ जा रही है, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे T20 को मत इन्वॉल्व करिए सर इसमें। इतना अगर इजी होता ना 50 ओवर क्रिकेट खेल पाना, तो आप सोचिए ये लड़के घर में ये हाल है तो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए, बाहर जब जाएंगे तो क्या हाल होगा इन लड़कों का। बिल्कुल अच्छा होगा, हम ये नहीं कह रहे खराब दोस्तों, बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी। स्क्वाड में वो प्लेयर भरने पड़ेंगे जो 50 ओवर के लायक हैं। प्लेइंग 11 में वो बैटिंग ऑर्डर रखना पड़ेगा जो बैटिंग ऑर्डर जचता है क्या इस सिचुएशन में हमें ये बैट्समैन चाहिए। अभी आप मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुशल भुर्तेल, अनिल शाह, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह ऐरी, इन चारों की मेंटेलिटी एक जैसी है, लगभग एक जैसी है। मारो कूटो खत्म करो, या तो 0 पे आउट होकर चले जाओ, यही। और दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, जैसे कि हमने नाम लिए, 4 बल्लेबाज, चारों के चारों ओडीआई में है। ओडीआई 50 ओवर, यहाँ ओडीआई में है, 20 ओवर का गेम नहीं है कि चलिए हाँ मारिए कैसे। कुशल मल्ला में तो फिर भी हमें वो कोशिश दिखी है, वो ट्राई, और हम चाहेंगे वो प्लेइंग 11 में रहे और स्क्वाड में भी रहे आने वाले वक्त में। वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिल को भी यहाँ लाना है, कुशल भुर्तेल को भी यहाँ रखना है, दीपेंद्र सिंह ऐरी को भी यहाँ रखना है, तो फिर क्वालिटी प्लेयर्स कहाँ गए।
भीम शार्की कहाँ गए, आरिफ शेख कहाँ गए, रोहित पटेल क्वालिटी हमें दिखती थी, वो भी बेहुदा और खराब शॉट खेलकर आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खराब और गैर देखा नहीं जाता कि मिडिल ऑर्डर 2-3-4 जिसको सपने में भी नहीं आना चाहिए उन बल्लेबाजों के जो 2-3-4 में आते हैं ओडीआई में, कि वो इस तरीके का शॉट खेल कर जाएं। बताइए 39 गेंदों खेलने के बाद, अच्छा ये हमने कहा भी था हमारे एनालिसिस में, आपको याद होगा बहुत शायद पहले मैच जो नेपाल से उन्होंने कहा था कि मैच प्रीव्यू में किसी के कि नेपाल के जो बैट्समैन है थोड़ा इंतजार करिएगा, वो खुद आपको गलती करके विकेट देंगे। ये हमने कहा था, जो एनालिसिस पूरा सुनते हैं जानते होंगे, कहा था वो खुद ही गलती करेंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप स्ट्रिक्ट रखिए, रन रोक कर रखिए, वो खुद ही गलती करेंगे। पेशेंस लेवल जो है, पेशेंस लेवल जो है वो कहने, और आज एग्जैक्टली वही किया है। आप यकीन मानिए जिन्होंने मैच देखा है, पिच में इतनी टर्न वगैरह नहीं थी, इतनी भी ज्यादा हेल्प नहीं थी स्पिनर्स के लिए, ना पेसर्स के लिए इतनी हेल्प थी, लेकिन डेफिनेटली जो प्लान उन्होंने पकड़ा था वो कमाल का था, और उससे इतना इरिटेट उन्होंने इन बैट्समैन को किया नेपाल के, जो पता है जिसके लिए वो फेमस है खराब शॉट खेलने कुछ देर में जाकर, उन्होंने वही किया। और कई सारे बैट्समैन जो है इस तरह के, अली शाह तो पहली बॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 11 बॉल से शायद 10 बॉल में स्ट्रगल नहीं किया से। और फिर देखा आपने शॉट जैसा वो गए, प्ले डाउन हुए और खत्म हो गए। आप भीम शार्की को देखिए, उनका भी आपने कॉन्फिडेंस हिला कर रख दिया, नीचे आ रहे हैं, उनका डाउन ऑर्डर का दोष है। और एक चीज जरूर है, जो रैश शॉट हमें दिखते हैं उस पर ट्रेनिंग के वक्त जब सेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं। क्यों और काम क्यों नहीं हो रहा है ये भी डेली क्रिकेट बता देगा। ये इतना मेक श्योर है, 100% है, 100 आउट ऑफ 10% है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर प्लेयरों को अपना डाउन ऑर्डर पता ही नहीं। बिल्कुल सही। तो काम किस चीज पर होगा? लेदर बॉल से ओडीआई फॉर्मेट में दुनिया के किसी भी कोच से पूछ लीजिए, अगर बैटिंग ऑर्डर एक नहीं हुआ तो तमाशा बन के रह जाए। जी हाँ, वो कभी कभार होता है जब आप 200 पे एक हो, आप 150 पे एक हैं, आप रिकॉर्डेड तेजी रखना चाहते हैं, तब आपने किसी को भेज दिया तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि 100 पे 5 और 150 पे ऑल आउट हो जा रही है टीम। ये सब टेनिस बॉल और उन सबसे ठीक लगता है, अरे 10वें नंबर को ऊपर कर दो, इसको यहाँ कर दो, या T20 में ठीक लगता है। T20 में तो वो छोड़िए, तमाशा क्रिकेट होता है। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ मजाक नहीं होता, यहाँ डिसिप्लिन, एक पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान चाहिए होता है, तब जाकर आप विक्ट्री पाते हैं। जीतते तुक्का एक बार होता है, बिल्कुल। और जब हैबिट बनानी है ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि आपको हैबिट में आ जाए वो, अरे जीतना आईसीसी टूर्नामेंट जीतना। यहाँ मैं मैच से बात कर रहा हूँ नेपाल के। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मैं कहनी थी। और एक तो और चीज जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे नामिया के बारे में, जो उन्होंने 3 मैचेस जीते, पहले बैटिंग करते हुए तो मैच जीता। मैंने बहुतों को देखा था कि काफी कह रहे थे कि हो गया, चलिए हो गया, वो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए आज आपके पास मौका था, आपने आज नहीं किया, आपसे आज वो हुआ नहीं। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो दोष है वो हम बैटिंग ऑर्डर को देना चाहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड होती है, वो है बॉलिंग की। नेदरलैंड्स में भी हम आएंगे, नेदरलैंड्स की पूरी एनालिसिस इस वीडियो में भी है, मेहनत जाया नहीं जाएगी, उस पर भी हम पूरी तरह से बात करेंगे। अब जरा बॉलिंग की बात करते हैं। पिछले लगभग 6 महीने से या लगभग 8 या 1 साल से हम ये लगातार कह रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत पुराने हमारे व्यूअर्स भी हैं जिनसे कभी कभार मेरी बात भी होती है, जैसे प्रणय घिमरे हैं, हिमांशु जोशी हैं, और भी बहुत सारे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं उनका उतना नाम नहीं जानता। उन सब से वो सब जानते होंगे जो भी पुराने हमारे व्यूअर्स हैं। हम 1 साल से पीछे कह रहे हैं पेसर तैयार करिए, पेसर नहीं लग रहे हैं अब वो इफेक्टिव, पेसर तैयार करिए, वक्त आ रहा है, बहुत बुरा बैकफायर करेगा, ये समझने की कोशिश करिए, तीसरा पेसर लाइए और पेसर्स को ट्राई करिए और एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। अगर आपने एक पेसर को लिया है तो उसी पे रहिए। आपने एक बार किशोर को लिया, उन्हें ऑस्ट्रेलिया चले जाना पड़ा, फिर आपने रीजन डगल को ओपनिंग करा दी, आकाश चंद को करा दिया, प्रतीक जीसी को करा दिया, सब गायब हो गए फ्रेम से, पूरी की पूरी फ्रेम गायब हो गई। आप ये सोच रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर को मैच मिल रही है तो पेसर का हो चलो पेसर को हटा देते हैं। ये मत करिए, क्योंकि आपको ये पता है क्यों मत करिए? क्योंकि आपके बैटिंग में भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो खराब शॉट्स खेलकर अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। पेसर्स में वो धार नजर नहीं आ रही है। 10 मैच में एक बार परफॉर्मेंस करेंगे तो उसको लेकर अगर आप 9 मैच तक सोचेंगे कि हाँ ये क्रिकेट ने गलत कहा, यह सब गलत है, पेसर्स अभी भी हमारे वैसे ही है, तो सोचिए आप, तो फिर आपकी मेंटलिटी का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक परफॉर्मेंस को 9 मैच तक घसीट कर लेकर जाना चाहते हैं। पेस बॉलिंग में धार कब से हम कह रहे हैं कि नहीं है, काम करिए, कोई काम नहीं हो रहा। नेपाल ए का जो अभी सीरीज कंप्लीट हुई है उसमें भी हमने चीजें कही थी, वो भी हमें नहीं दिखी। बिल्कुल सही कहा है, उसमें भी हमने कही है। जिन्होंने सुना है बखूबी सुना है, जरूर सुनिएगा उसे। और जिन्होंने सुना है उन्हें मालूम है कि हमने क्या कहा था उसमें। लेग स्पिनर की तलाश, पेसर्स की तलाश, कुछ नहीं हो रहा, कुछ किसी में भी काम होता हुआ हम पहली सीरीज में नेपाल ए की कुछ नहीं दिखा। और सीनियर साइड में जैसा अभी आपने कहा कि 4 बॉलर्स को ट्राई किया गया था, वो चारों बॉलर आज टीम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर हो गए हैं। और 2 को तो खैर उस दो पर काम होना भी चाहिए था, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया। और फिर पेसर है ही नहीं, क्यों? स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाना था, विकेट को पूरा चेंज कर दिया गया। और एक चीज और है, लाइटली बहुत ले लिया गया।
बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया गया कि अरे हमारे पास ये बल्लेबाज है, ये भी बॉलिंग करा देंगे, ये भी हो जाएगा। ये भी चीजें हमने अपने वीडियोस में कही हुई है, पार्ट टाइमर्स हैं, पार्ट टाइमर्स। उनके आगे नाम लगता है। जी हाँ, मत कहीं पर भी बहिए इमोशंस के चक्कर में, पार्ट टाइमर्स हैं। पार्ट टाइमर्स का मतलब ये होता है ये किसी एक दिन चलेंगे, उसके बाद कोई भरोसा नहीं, कभी नहीं। आप प्योर प्रॉपर बॉलर्स को स्क्वाड में डगआउट में बिठाए पड़े। बहुत डिसअपॉइंट लगता है, बहुत ज्यादा। मॉन्टी देसाई सर को इसकी जिम्मेदारी लेनी बहुत चाहिए। डिसअपॉइंटिंग है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। डायलॉग्स बहुत ज्यादा है जी, डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव, वन बॉल बैटल, ये वो, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, ये कल्चर है, वो ड्रेसिंग रूम का ये कल्चर है, ड्रेसिंग रूम को एक सुहाना वो बनाना है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी रखना आना चाहिए। जी हाँ, मजाक, ये आप जब कोई, ये आईसीसी इवेंट है, बिल्कुल ये आप आईसीसी इवेंट खेल रहे हैं सर, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बड़े हैं, एक सीनियर कोच है, लेकिन जब गलत होंगे तो बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं रह जाता। जी हाँ, बिल्कुल। हम भी इतने अनाड़ी और बेवकूफ नहीं है जो देख ना पाए। 2022 से 23 से 24 आ गए, रगड़ते जा रहे हैं जब नेपाल जीतता था, जो हमने कहा है। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर एक चीज और है, जो अभी तक सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आपको सच्चाई समझ में आती है, तो जो सुन रहे हैं मैं एक चीज कहूंगा, आप सारे हमारे जीत के जो एनालिसिस थे 12 के 11 में से, जो लास्ट ईयर वाले, वो सारे एनालिसिस एक बार आप जाकर जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। उसमें भी आपको दिखेगा कि जहां जहां पर गलतियां हुई है वहां पर सीरियसली और जोर से दिल क्रिकेट ने वो पॉइंट उठाए हैं। ये नहीं कि जीत गए थे तो आप हमने वो गलतियां छुपा दी। और उन्होंने उन वीडियोस में भी कहा था कि अगर ये गलतियां आप जीत में मत ढकिए, क्योंकि जिस दिन ये बैकफायर करेंगी हाल कुछ ऐसा होगा, और यही हुआ है। आप सोचिए, लड़के इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट इतना हो गए, इतना ज्यादा घमंड हो गया कि मैंने तो ये भी स्टैंड इन 6 मारा था, चलिए एक बार और ट्राई करता हूं, और विकेट गवाकर डगआउट में बैठे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है वो हर बॉल पे चौका छक्का लगा सकते हैं। 50 ओवर का क्रिकेट का मजाक बनाकर रख दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, प्लेयरों के अंदर डर नहीं होगा, तो यही होता है। प्लेयर उसकी उस फॉर्मेट की रेस्पेक्ट करना जब भूल जाते हैं, लाइटली लेने लग जाते हैं, तो यही होता है। लॉन्गर फॉर्मेट का जिसने ही मजाक बनाया है वो आज इस टीम से ही और अपनी नेशनल जर्सी से बाहर हुआ है। बहुत जल्दी हमें इनमें से ही कुछ प्लेयर, अभी शायद लग रहा होगा कौन बाहर होगा, क्या होगा, नहीं, वक्त सब बता देता है जब ओडीआई के साथ आप मजाक करने लग जाते हैं। बिल्कुल। अब 2 दिन बाद T20 है, लोग सोचेंगे अरे T20 में तमाशा, रात और 200-250 रन मार देते हैं, नाइमिया को 2-2 मैच हरा देते हैं, हमारा रिवेंज हो गया, रिवेंज कंप्लीट हो गया। ये बहुत है। अब वो डिजर्विंग एंड डिजर्विंग की बात एक कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं कहना चाहूंगा ये, और ये है फैक्ट है। अब जैसे कि आप हमें लगातार सुनते हैं, एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, 90% लोग जो है, ये आप भी मानेंगे, इस मॉडर्न वर्ल्ड में 90% अनडिजर्विंग लोग जो है वो पोस्टों पे बैठे हुए हैं। चाहे वो किसी भी तरीके की पोस्ट हो, हम क्रिकेट में हम बात करें, किसी भी सेक्शन में पोस्ट हो, चाहे वो टीम के प्लेयर हो, चाहे वो मैनेजमेंट बोर्ड में हो, या फिर कोच हो, या फिर और किसी में हो, कहीं पर भी सिलेक्शन कमेटी में हो, 90% अनडिजर्विंग लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और 10% लोग जो डिजर्विंग नहीं है, वो जब ये सच कहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाते हैं उन 10% लोगों का। उन्हें लगता है कि अरे आप क्या जानते होंगे, आप तो एक कमरे में एक वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, आपको क्या ही पता होगा। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, पर अफसोस ही कर सकते हैं इसमें। और ये इस गलतफहमी मत रही है कि कोई एक बड़े पोस्ट में है तो वो बहुत ज्यादा जानते होंगे या समझते होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता ये 10% जो बैठे हुए हैं ये उनसे ज्यादा मेरिट रखते हो। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उन्होंने किसी का चाटा नहीं, या फिर खुशामदीद नहीं की, या ग्लैमर में नहीं घुसे, या एक सवाल के कुछ परोस नहीं दिया, इसी वजह तो शायद वो आज यहाँ रह गए। बिल्कुल सही कहा। यही हाल है, बस यही हम चीज कहना चाहेंगे। चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फास्ट बॉलिंग पे कोई काम करना नहीं हो, लेग स्पिनर पे कोई तैयारी नहीं है, कोच का कहीं ना कहीं कोई हाथ नहीं है। लड़के आप खुद सोचिए, आप खुद कहीं ना कहीं समझिए, मैच 1 से मैच 4 आ गया नेपाल का, क्या आपको कोई अलग तरीका मिला लड़कों का आउट होने का? जो आप खुद सोचिए, एक बार आप सारे हाईलाइट देखिए, आप देखिए रोहित पटेल 3 बार ऐसे आउट हो चुके हैं हवाई फायर करने के हुए। ये क्या सीखे हैं आप? एक तरफ आप लर्न कहते हैं और आप ये सीखे हैं, तो ये तभी हम कहते हैं लर्न वन ढकोसला होता है। ये सब फालतू की चीजें होती हैं, आपको क्या पता वो लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। घर में डगआउट में बैठे हुए हैं, चल रहा है, जीत रहे हैं, चलो ढक दो सारे। अभी T20 आ रहा है, मारेंगे, धाड़ करेंगे, T20 सीरीज जीत जाएंगे, सब फैंस खुश हो जाएंगे। लेकिन 50 ओवर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वहां पे हाल वही रहेगा जब तक आप चीजें दुरुस्त नहीं करेंगे। आरिफ शेख को तो बहुत ही ज्यादा उनके साथ गलत होता है, और एक ऐसे प्लेयर के मुकाबले गलत होता है जो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है और बहुत ही ज्यादा अनडिजर्विंग है। 50 टीम का हाल देखिए। और 50 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह ऐरी की।
एंड नीदरलैंड्स की जरा बात की जाए आप, क्योंकि नीदरलैंड्स ने यहाँ पर मिक्स क्रिकेट खेला है अगर हम देखें, लेकिन आज मैच में अगर हम देखें तो एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें नजर आई है जो इस दौरे से पहले हमें उनसे एक्सपेक्टेशन थी। नहीं बिल्कुल, क्या वो ढल रहे हैं? जरूर जरूर। देखिए यहाँ पर जाते जाते उन्होंने शो दिखाया, बहुत अच्छा एक वो हो गया था कि शायद वो अब इस कंडीशन में आ जा रहे थे नेपाल में, थोड़ा सा लेट हो गए आने में कि हाँ इस कंडीशन में ढलने में, लेकिन पिच वगैरह को समझने में जरूर बहुत बेहतरीन काम किया है आज नीदरलैंड से। गलती हुई है, कप्तान से भी गलती हुई है, शरीफ अहमद को जरूर यहाँ इंक्लूजन उनका होना चाहिए था डेली क्रिकेट इसमें भी आज। बिल्कुल, और 2 बार एंड स्कॉट रॉबर्ट्स की जो आप बात कर रहे थे कप्तान, जरूर बताइए। जरूर आर्यन दत्त और मर्दे जब ये बॉलिंग करा रहे थे साथ में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब अदर बॉलर्स की भी जरूरत थी, चेंज कर रहे थे वो बॉलिंग को खाम में, जब बॉलर्स एक प्रेशर बना रहे हैं तो वो बॉलिंग को चेंज करते रहे। स्कॉट एडवर्ड्स की ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी हमें नजर आई जो आज के मैच में, और इस राउंड में नजर आई है, इस राउंड में बिल्कुल नजर आई है कि जब बॉलर ने प्रेशर बनाया है, अच्छा किया है, उसी वक्त उस बॉलर को बाहर निकाल दिया और किसी और को, किसी टाइमर को, पार्ट टाइमर को लेकर आ गए और उन्होंने प्रेशर रिलीज करवा दिया। तो ये एक स्कॉट एडवर्ड्स से गलती हुई। शरीफ अहमद को ना खिलाना, उन्हें मौके देने चाहिए, यंग है, उनको लेग स्पिनर है, उनको फिर से और मौके मिलने चाहिए, वो आपकी टीम के बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे वो। लेकिन उसके अदरवाइज आर्यन दत्त ने आज शानदार स्पेल कमाल किया। वही मैं कह रहा था, मैं चाह रहा था आप उसे एक्सप्लेन करें उस परफॉर्मेंस को। यहाँ बात जैसे हमने पहले भी कहा, इतनी टर्न नहीं थी, इतनी पिच से मैच नहीं मिल रही थी, लेकिन जो लाइन उन्होंने आज पकड़ी थी कमाल की लाइन थी। क्या कहेंगे? कमेंडेबल वर्क किया है यहाँ, बेस्ट लीड हो आर्यन दत्त हो, आज बहुत शानदार वर्क किया है। आर्यन दत्त ने बांधे रखा, फाइन लेग को अंदर लिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग को अंदर रखा, मिड विकेट को आगे रखा, शॉर्ट मिड विकेट लिया था उन्होंने, और बहुत पुश किया है प्लेयरों को, बहुत डॉट बॉल्स अपना एंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुशल बुरतेल का एज भी बचा, जो मैक्सवेल आउटन का कैच लेते लेते वो छूट गए, लेकिन बहुत बेहतरीन। रोहित पटेल को फ्रस्ट्रेट भी किया, विकेट मिला, क्योंकि वो करना ही था उन्हें, वो फंसाना चाहते थे रोहित पटेल को कि आप स्वीप मारो या स्वीप मारो, ये 2 ऑप्शन उनके सामने रखे थे और एग्जैक्टली रोहित पटेल ने वो किया। बिल्कुल, हमने कहा कि गलतियां वो आपको खुद ही करेंगे, बस 20-30 बॉलों का इंतजार करेंगे। किंगमा ने भी नई बॉल से अच्छी बॉलिंग, जी हाँ, किंगमा ने भी काफी बेहतरीन बॉलिंग की। शुरू में एक आध थोड़ा एक ओवर भटक रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंप्रेस किया। यानी क्लियर है किंगमा का जहां डेथ ओवर में हमने देखा वो उतना खासा लाइन नहीं था, यानी नई बॉल से बेहतर। और यार एक चीज और आप हम कह रहे थे, कप्तानी में गलती हुई है, नई बॉल सीधी तौर पर विक्रमजीत सिंह के हाथों में पकड़ा दी, बहुत गलत, वो एक खराब कप्तानी थी। स्कॉट एडवर्ड्स ब्लंडर, सुपर ब्लंडर कप्तानी थी वो, क्या सोच के जो किया। फिर मरवे को भी वो नई बॉल से लेके आए, तो अगर उन्हें कंटिन्यू रखना, अच्छा कर भी रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, तो उन्हें कंटिन्यू रखते, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ। लेकिन पूरा कहना होगा कि मरवे हो, आर्यन दत्त हो और बेस्डी लीड और किंगमा, इन्होंने नीदरलैंड्स को पूरी तरीके से बचा लिया, वरना स्कॉट एडवर्ड्स की थोड़ी कप्तानी खराब हुई थी जो मैच हाथ से फर्स्ट इनिंग में निकल जाए। बिल्कुल सही कहा। अब 170 टीम क्यों पहुंची इतना खराब खेलने के बावजूद भी? इसमें कहीं ना कहीं स्कॉट एडवर्ड्स की थोड़ी कप्तानी खराब रही है, शायद 130 तक रोक सकते थे और जल्दी ये मैच फिनिश होता। खैर, अब यहाँ पर बॉलिंग की बात हो गई एंड बैटिंग की। यहाँ अगर बात की जाए नीदरलैंड्स टीम की, तो बैटिंग में आपने क्या देखा? आज विक्रमजीत को पहला ही मौका मिला और वो चले बहुत ज्यादा। मैक्सवेल आउट के बारे में मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत इंप्रेस किया है आज और बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया। अटैकिंग क्रिकेट भी यहाँ पर खेला प्लेयरों ने, सिंगल्स डबल्स भी यहाँ पर, और यार जैसे आप कहते थे फीट मूवमेंट का इस्तेमाल किया ललित राजवंशी पे। बिल्कुल सही कहा, आगे बढ़ के स्टेप आउट बाहर निकले और शानदार स्ट्रेट वी का छक्का जो दिखाया है, बहुत शानदार दिखाया है और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है पैरों का भी। और एंजल ब्रश ने आखिरकार जाते जाते यहाँ थोड़े से रन्स भी किए हैं। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, उम्मीद करेंगे कि इससे सीखें आप और सच में सीखें, डायलॉग्स के लिए नहीं। लेकिन नीदरलैंड, हमें तो पूरी उम्मीद है डेली क्रिकेट को कि नीदरलैंड टॉप 4 में ऊपर से ही कहीं ना कहीं फिनिश करेगा। बहुत बेहतरीन, वो 6 प्लेयर नहीं है टीम में तो ये हाल है, वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 4-5 उनके प्राइम प्लेयर्स इस स्क्वाड में नहीं है, तो टीम ने अवे में 4 पॉइंट लेके जाए, अवे में 4 पॉइंट लेके जाए, वो भी नेपाल में, जहां पर, और वो भी स्पिन फेवरेबल कंडीशंस में, जहां पर यूरोपियन टीम जो है इतनी खासा हमें देखने को नहीं मिलती है, स्ट्रगल करती नजर आती है। तो ये कुछ हाल रहा आज के मैच का यहाँ पर। और एक अगर हम देखें तो बस यही सारी चीजें जो हमें कहनी थी इस वीडियो में। नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है कि उन्होंने जबरदस्त वापसी की है और एक बेहतरीन तरीके से वापसी की है, क्लिनिकल, बिल्कुल क्लिनिकल रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने एक मैच नामीबिया को यहाँ पे हराया और एक मैच नेपाल को भी यहाँ पर हराया, यानी दोनों के खिलाफ वो हारे जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं वापसी की। एक मैच में खैर नामीबिया को उन्होंने पहले मात दी थी। तो ये कुछ हाल रहा आज के गेम का और यही सारी चीजें थी। और फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, जैसे हमने पहले ही कहा शुरू में ही कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी, पुअर क्रिकेट
पूरा खराब ब्लंडर, 50 ओवर क्रिकेट का मजाक बना के रख देना, ये सारी चीजें बहुत प्राइम रीजन है इस राउंड 1 में जो हमें देखने को मिली है नेपाल के 1-3 के हार से, क्योंकि वो 3 मैच हारे हैं और 1 मैच जीते हैं। एंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, बस यही कहना था कि थोड़ा सा क्रिकेट पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हुई हैं, आगे फिर से बात ज़रूर करेंगे, रिपीटेटिव काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जी हम भी कहीं ना कहीं थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हाँ, सीधी सी बात है। एक ही चीज है, पता नहीं समझते क्यों नहीं है, दिखती है, वो दिखती है चीजें बार बार है, साफ दिख रही हैं, लेकिन कोच की नजर में क्यों नहीं आ रही हैं। और जो एक्सपर्ट है नेपाल के, को कमेंट्री में जो पैनल है नेपाल के, वो भी थोड़ा सा उनको भी खुलकर ये बात रखनी चाहिए कि क्या कमी है क्या नहीं है। और एंड कमेंट्री तो बहुत बायस्ड होती है, बायस्ड होती वो है, फुल हिंदी कमेंट्री की याद फुल मेंबरों की तरह ही होती है। हमारे इंडिया में जो हिंदी कमेंट्री होती है उन्हीं की तरह याद आ जाती है, यूएस में जो पीटर डाला करते हैं उनकी तरह याद आ जाती है। बहुत बायस्ड कमेंट्री रहती है, मतलब एक बॉलर ने अगर कोई विकेट लिया है, उस बॉल के कंडीशन, सीम प्रेजेंटेशन या किस तरह से वो टर्न हुई, उस पर बात नहीं होती। और वो बैट्समैन क्या शॉट खेलते हुए आउट हो गया, उस पर बात होती है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था म्यूट करके रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं। इस बार हमने फिर ट्राई किया था एक मैच में, लेकिन फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों पे काम होता हुआ नजर नहीं आता। जैसे और अगर गलतियों पे आप काम नहीं करेंगे, 50 ओवर को मजाक समझेंगे, तो ये रिजल्ट्स आपको और भी मिलेंगे। आप सोचिए होम में लड़कों का ये हाल है, जरूर और बाहर कितना ज्यादा दिक्कत होगा, खास करके जब वो यूरोपियन कंडीशंस में जाएंगे। वो आपको यूरोपियन बढ़ गए। जी हाँ, और वो आपको परोस के स्पिन पिचेस नहीं देने वाले, वहां पर घासें रहेंगी, ग्रीन ग्रास रहेगी। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। लड़के इरेस्पॉन्सिबल अपने ही घर पे नहीं हो रहे हैं, तो बाहर जाकर माफ कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल अपने घर पे नहीं हो रहे, तो बाहर जाकर क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर मैच नहीं जीत सकते आप, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में, शॉट्स में, स्क्वाड चुनने में, बैटिंग ऑर्डर में, गलतियों पे काम करने में। तो डेफिनेटली आप स्कॉटलैंड में जाकर भी 4 के 4 मैच जीत सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। डेफिनेटली हम जानते हैं कि बहुत लोगों को शायद ये चीजें हजम ना हो, लेकिन सच्चाई से छुपेगी नहीं, सच्चाई तो यही रहेगी। अभी इसने कहा T20 में सब घुस जाएंगे, ACC प्रीमियर कप का शेड्यूल आ गया है, सब उस सब में लगे रहेंगे, लेकिन कोई चीज पर गौर नहीं करेगा और चीजों को ठग दिया जाएगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही।